हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कुछ चैनल्स बनाए थे पर स्ट्राइक की वजह से उनकी लग चुकी है। तो चलो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। तो आज मैं जो एनीमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। और ये एनीमे आपको काफी डीमन स्लेयर की याद दिलाने वाली है। बस फर्क इतना है कि डीमन स्लेयर में तांजीरो अपनी बहन को लेकर यहाँ से वहाँ घूमा करता था और इसमें हमारा मेन लीड अपनी बहन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि एक टाइम पे ये भी अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। तो ऐसा क्या हुआ जो लड़का अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार करता हो अब वो उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकता है? तो ये जानने के लिए तो आप लोग को ये एनिमे देखनी पड़ेगी। तो एनिमे के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक बच्ची को मार रहा होता है क्योंकि वो एक हाफ डीमन थी और पर ये इसी की बेटी थी और इसका नाम सुजुने है। बगल में इसका भाई भी खड़ा होता है, इसका नाम जिंता, और यही हमारा मेन लीडर है। तो फिर वो आदमी उस बच्ची को घसीटते हुए लेकर जाता है और एक अंधेरी जगह में जाकर फेंक देता है। तो फिर थोड़ी देर बाद इसका भाई भी आता है अपनी बहन को देखने, पर वो वहाँ पर होती नहीं है। तो फिर जिंता सुजुने को इधर से उधर ढूंढने लगता है। तो फिर जिंता को सुजुने मिलती है बारिश में एक जगह भीगती हुई। तो फिर जिंता उसके पास भाग के जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस टाइम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए था, मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था। तो सुजुने कहती है कि आप क्या कह रहे हो, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वजह से आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, आप चले जाओ और मेरे बारे में भूल जाओ। तो फिर जिंता उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो भाग चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों भाग जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है दोनों को ठंड लग रही है। फिर भी चिंता सुजुने से पूछता है तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तो फिर सुजुने कहती है नहीं, जब तक आप मेरे पास हो मुझे ठंड कैसे लग सकती है। फिर आखिर में दोनों जाकर बेहोश हो जाते हैं ठंड के मारे। पर चिंता बेहोश होने से पहले एक आदमी को देख लेता है। वो आदमी उसको कह रहा होता है कि जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर मेरे साथ चलो। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चिंता उस आदमी के पीठ पर होता है। तो फिर वो आदमी उसे अपनी पीठ पे से उठा देता है और कहता है कि अब खुद से चल लो। तो फिर रास्ते में सुजुने कहती है कि ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब है। तो फिर वो आदमी कहता है कि ये जगह ब्लैक स्मिथ का घर है जो कटाना बनाता है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब उस आदमी के घर पहुंच जाता है। तो फिर घर पहुंचते ही उस आदमी की बेटी उसके गले आकर लग जाती है। तो फिर ये लड़की पूछती है कि पापा ये दोनों कौन है? तो फिर वो आदमी कहता है इनके पास कोई घर नहीं है, अब से ये लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे, क्या ये ठीक है ना? तो फिर ये लड़की कहती है हाँ बिल्कुल। तो फिर उन लोगों के पास वो भाग के चली जाती है और अपना नाम शिरायुकी बताती है और उनसे भी उनका नाम पूछती है। तो जिंता बोलता है मेरा नाम जिंता है। तो फिर शिरायुकी सुजुने से भी नाम पूछती है पर वो थोड़ा हिचकिचाती है, फिर अपना नाम बता देती है। तो फिर शिरायुकी बोलती है चलो फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब सब सो रहे होते हैं पर बगल में जिंता सो नहीं पा रहा होता है। तो मोटोहारू उनसे पूछता है तुम सो नहीं पा रहे क्या? तो फिर जिंता उठकर पूछता है क्या आप समुराई हो? फिर मोटोहारू बोलता है नहीं मैं सेंटिनल हूँ, मैं बस जरूरी चीजों को और लोगों को सेफ रखता हूँ। तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब शिरायुकी और जिंता पानी में खेल रहे होते हैं। ऊपर सुजुने भी खड़ी होती है। तो फिर वहाँ पर एक नई लड़की आती है और सुजुने को लेकर पानी में कूद जाती है और फिर वो सब दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। तो फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग जा रहे होते हैं, सुजुने उस टाइम सो जाती है। तो फिर वो जो नई लड़की होती है उसकी मम्मा उसको बुला लेती है। तो फिर उसके बाद वो चली जाती है। तो फिर वो दोनों अकेले चलने लगते हैं। तो रास्ते में चलते चलते जिंता शिरायुकी से पूछता है कि तुम्हारी मम्मा का नाम योकाजे है ना? मुझे पता है कि उन्होंने ही हमें यहाँ पे रहने की परमिशन दिलवाई है, वैसे वो मंदिर से कभी निकलती नहीं है ना? तो शिरायुकी बोलती है हाँ क्योंकि वो इत्सुकी ही में है ना। तो जिंता पूछता है कि वो क्या होता है? तो शिरायुकी बोलती है जो अग्नि की पूजा करते हैं उन्हें इत्सुकी ही में कहा जाता है और उन्हें किसी से भी मिलना अलाउ नहीं होता, उन्हें बस अपने पति और चीफ से ही मिलना अलाउ होता है। तो फिर शिरायुकी बताती है कि बहुत सालों से वो भी अपनी मम्मा से नहीं मिली। तो फिर वो कहती है ठीक है घर चलते हैं। तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब जिंता और मोटोहारू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जिंता गिर जाता है। तो फिर जिंता कहता है मुझ में उतने टाइम से कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा। तो फिर मोटोहारू कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा तुम्हें लग रहा है पर तुम धीरे धीरे बदल रहे हो और तुम वक्त के साथ और ताकतवर बन जाओगे। तो फिर वो उठते हैं और कहते हैं अब मुझे मेरी ड्यूटी पे जाने का टाइम हो गया है। पर मोटोहारू अपनी कटाना पीछे भूल जाते हैं। तो शिरायुकी उन्हें जाकर दे देती है, फिर वो चले जाते हैं। फिर शिरायुकी जिंता के पास आके पूछती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो जिंता उस टाइम कुछ नहीं बोलता। तो शिरायुकी बोलती है ऐसा मत करो, मैं तो बस तुम्हारी बड़ी बहन बनने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें चेयर अप कर रही हूँ, मतलब कुछ और नहीं मिला बोलने को, बड़ी बहन कुछ भी। तो फिर जिंता कहता है तुम मेरी बड़ी बहन कैसे हुई, तुम तो मुझसे भी छोटी हो।
तो फिर शिरायुकी कहती है मैं तुमसे ज़्यादा मैच्योर हूँ इसीलिए। फिर वहाँ पे सुजुने भी आ जाती है, तो सुजुने जिंता से पूछती है आपको चोट लगी है क्या? तो जिंता कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर शिरायुकी खड़ी हो जाती है और कहती है चलो ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है। इसके बाद हम लोग को कुछ सालों बादों का सीन दिखाया जाता है जब सब बड़े हो चुके होते हैं। जिंता सेंटिनल बन चुका होता है इस विलेज के लिए और शिरायुकी इत्सुकी हिमे बन चुकी होती है जो इसकी मम्मा थी पहले। तो फिर यहाँ पर कुछ मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर अंदर बैठी शिरायुकी जिंता की तारीफ कर रही होती है कि तुम्हारे डीमन स्लेइंग स्किल्स तो इम्प्रूव होती ही जा रही है, तुम उन मॉन्स्टर से कभी नहीं हारते। तो जिंता कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इस विलेज का सेंटिनल होने का अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो फिर शिरायुकी पूछती है वैसे इस बार वो कैसा डीमन था? तो जिंता कहता है इस बार उसने इंसानों का भेस बदल के आने की कोशिश की थी। तो वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा आदमी बोलता है तब तो वो पक्का प्रिंसेस के पीछे होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि डीमंस हजारों साल तक जी सकते हैं, पर अगर वो कभी किसी इत्सुकी हिमे का मांस खा ले तब वो अमर बन जाते हैं। तो फिर वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि सच में तुम्हें इन सब बातों पे भरोसा भी है? तो वो बुरा आदमी कहता है कि वो मैटर भी करता है, जो हमारी प्रीवियस इत्सुकी हिमे थी उन्हें भी डीमन ही ने खाया था और उस डीमन को मारने के लिए मोटोहारू को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि शिरायुकी के मम्मा पापा अब दोनों नहीं रहे। तो फिर वो बगल में बैठा हुआ बूढ़ा कहता है कि अब ऐसा लगता है कि सारे डीमंस याराई के पीछे पड़े हुए हैं और याराई ये कटाना है जो काफी जनरेशन से चलती आ रही है और कहा जाता है कि इसे कार्डोनो विलेज के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। तो फिर बगल में बैठा हुआ उसका बेटा कहता है जिसका नाम कियोमासा होता है कि मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो पापा, पर आपको तो पता है ना कि इत्सुकी हिमे को 2 सेंटिनल प्रोटेक्ट करते हैं, भले एक का कोई काम नहीं है, बस इधर से उधर तलवार को घुमाते रहता है। तो फिर बगल में बैठा जिंता कहता है तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर से वो बूढ़ा कहता है तुम लोग को पता है ना कि मंदिर में किसी भी तरीके की झगड़ा नहीं कर सकते। तो जिंता कहता है हाँ मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर शिरायुकी कहती है यही रूल तुम पे भी अप्लाई होता है कियोमासा। तो फिर कियोमासा कहता है हाँ मैं समझ गया। तो फिर उसके बाद वो बुरा इंसान कहता है अच्छा ठीक है अब ये मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। तो फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। तो शिरायुकी जिंता से पूछती है क्या बस तुम ही बाहर बचे हो? तो जिंता बोलता है हाँ। तो फिर शिरायुकी बाहर आ जाती है और कहती है तो फिर ये सब फॉर्मेलिटीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जिंता शिरायुकी को प्रिंसेस बोल देता है। तो शिरायुकी कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब हम दोनों अकेले हों तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। तो जिंता कहता है पर आप उस गेटअप में हो कि मुझे आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। तो शिरायुकी कहती है मैं समझती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाते हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी अब तुम्हें तो एक बच गए हो जो मुझे मेरे नाम से बुला सकता है। तो फिर जिंता उसे उसके नाम से बुलाने लगता है। तो फिर शिरायुकी कहती है वैसे सुजुने आज यहीं पर जाए। तो फिर शिरायुकी उसे उसके पास लेकर जाती है। तो फिर जिंता कहता है मैंने इसे कितनी बार मना किया है यहाँ पर आने से, अगर किसी ने इसे देख लिया ना तो इसके लिए अच्छा होगा कि ये मेरे पास रोते रोते ना आ जाए। तो शिरायुकी कहती है ऐसा मत करो, ये यहाँ पर बस तुम्हारे लिए ही आई है, वैसे भी तुम डीमन हंटिंग के लिए कुछ टाइम तक घर नहीं आ रहे थे ना, तो शायद ये कंट्रोल नहीं कर पाई होगी खुद को। तो जिंता कहता है फिर भी रूल्स रूल्स होते हैं ना। तो फिर जिंता सुजुने को उठाता है और बोलता है मैंने तुम्हें बताया है ना कि तुम्हें यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आती हो? तो फिर सुजुने कहती है जब आप यहाँ पर आ सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ? तो फिर जिंता कहता है रूल्स रूल्स होते हैं और तुम्हें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा यार, ये बड़ा भाई होना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर इसके बाद जिंता बोलता है कोई आ रहा है सुजुने जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ। तो सुजुने कहती है मुझे एक जगह पता है, मैं वहाँ पर जाके छुप जा रही हूँ। फिर वो वहाँ पर चली जाती है। तो फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है फिर अंदर चीफ आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं शिरायुकी से कि मैंने आपको जो प्रपोजल बताया था उसके बारे में आपने कुछ सोचा? तो फिर जब वो अंदर आता है तो फिर वो जिंता को बाहर जाने को कहते हैं। तो जिंता कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है इनके पास रहना। तो फिर शिरायुकी जिंता को कहते हैं कि तुम जा सकते हो। तो फिर जब जिंता जा रहा होता है तो शिरायुकी कहती है उसे कि एक बात याद रखना कि ये विलेज की सुरक्षा तुम्हारे ही हाथों में है। तो फिर उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों बच्चे थे। शिरायुकी बोल रही होती है कि मैं बड़े होकर इत्सुकी हिमे बनूंगी, जिस विलेज के लिए मेरी मम्मा ने अपनी जान लगा दी मैं वही चीज़ बड़े होकर करना चाहती हूँ ताकि यही चीज़ बरकरार रहे, और मुझे लगता है यही करना सही भी रहेगा, पर अगर जब ऐसा होगा तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। तो जिंता कहता है तुम फिक्र मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और ताकतवर बनूंगा, मुझे नहीं पता इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर मैं मोटोहारू के नक्शे कदम पर चलूंगा। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनता जाऊंगा जब तक मैं सारे डीमंस को न हरा दूं, और फिर मैं इस विलेज के लिए सेंटिनल बन जाऊंगा और फिर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। ऐसे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब जिंता चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि कुछ डीमंस सुजुने पर नजर रखे हुए होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सुजुने सो रही होती है और जिंता सामने बैठा हुआ होता है। तो सुजुने जिंता से पूछती है क्या आज आपकी छुट्टी है?
तो जिनता कहता है ऐसा नहीं है, उन्होंने बस मुझे दोपहर तक मंदिर में जाने से मना किया हुआ है। तो सुजुने बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो फिर उसके बाद सुजुने जिनता के पास चली जाती है। तो फिर जिनता बोलता है कि तुम्हारे आंखों की पट्टी खुल रही है। तो फिर जिनता उसे ठीक कर देता है। तो फिर थोड़ी देर बाद शिरायुकी भी वहाँ पर आ जाती है। तो जिनता उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिरायुकी बोलती है कि मैं वहाँ से निकल आई, तो चलो आज का पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करो। तो जिनता कहता है पर इत्सुकी हिमे को तो अलाउ नहीं होता ना ये। तो शिरायुकी कहती है कि चीफ ने मुझे आज के लिए खुद परमिशन दी है। तो सुजुने कहती है कि अब छोड़ो भी नहीं इन सब बातों को, चलो ना सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं जैसे पहले किया करते थे। वैसे भी हम लोग प्रिंसेस को तो सर्व नहीं करने दे सकते ना। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो सुजुने कहती है क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी या तुम्हें खाना बनाने नहीं आता। तो जिनता कहता है बस बहुत ज़्यादा हो रहा लगता है, अब तुम्हें मार खाना है। तो शिरायुकी बोलती है अरे बस भी करो, सबको पता है तुम इसे कभी नहीं मार सकते। तो जिनता कहता है कि मैं कभी कभी स्ट्रिक्ट ब्रदर भी बन सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो शिरायुकी कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना सुजुने। तो सुजुने कहती है तुम इसे बहुत अच्छे से जानते ही हो कि ये कैसा है। तो जिनता कहता है कि अब लगता है तुम दोनों को इसकी ज़रूरत है। तो सुजुने अपने बाल ऊपर कर लेती है और कहती है ठीक है तो फिर मुझे यहाँ पर मार के दिखाओ। तो फिर जिनता मारने जा रहा होता है पर फिर नहीं मार पाता। तो जिनता कहता है छोड़ो मैं बस इस बार तुम्हें जाने देता हूँ। तो फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि शिरायुकी और जिनता कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं। तो सुजुने कहती है कि आज पूरा दिन तुम प्रिंसेस के साथ स्पेंड करने वाले हो। तो जिनता कहता है इसमें तुम क्यों खुश हो रही हो। तो सुजुने कहती है क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं। तो फिर रास्ते में उन दोनों को देखकर बहुत लोग बात करने लगते हैं कि जिनता के साथ ये सुंदर लड़की कौन है। तो फिर उसके बाद वो लोग एक जगह पर खाने चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो जो चिदोसे होती है वो पूछती है कि ये लड़की कौन है, मैं पूछ सकती हूँ क्या। तो जिनता कहता है ये मेरी एक दोस्त है। तो फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। तो फिर शिरायुकी कहती है लगता है चिदोसे ने मुझे पहचाना नहीं। तो जिनता कहता है क्योंकि उसने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा ना। थोड़ी देर बाद चिदोसे उनका ऑर्डर लेके आती है। फिर वो जिनता के लिए उसकी फेवरेट डिश लाती है। तो जिनता कहता है तुम्हें मेरी फेवरेट डिश अभी तक याद थी। तो वो बोलती है कि हाँ ज़रूर। तो फिर वो चली जाती है। तो जिनता कहता है हमेशा मोटोहारू कहते थे कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे लगता है कि वो अभी भी मुझे गाइड कर रहे हैं। तो फिर शिरायुकी कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे मम्मा पापा जैसे रहे थे हम भी वैसे ही रह सके और हम कार्डोनो विलेज को हमेशा सेफ रख सकें। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ये लोग एक रिवर के पास होते हैं और शिरायुकी बोलती है कि आज हमने अच्छा वक्त बिताया, पर मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने फिर से तुम्हारा टाइम बर्बाद कर दिया। पर एक्चुअली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी कि मैं कियोमासा से शादी करने जा रही हूँ। कल चीफ ने मुझे ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा सारे डीमंस मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, तो इससे पहले मेरी भी हालत मम्मा पापा की तरह हो जाए मुझे जल्दी से एक वारिस लाना होगा जो बड़े होकर मेरी जगह ले सके। और इससे भी बड़ी बात कियोमासा एक सेंटिनल है और उसका जन्म कार्डोनो विलेज में ही हुआ है और वो जल्दी चीफ भी बनने वाला है और हमारी शादी से सबका प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं इस चीज़ से मान गई, पर अगर मैं शिरायुकी बन के बोलूँ तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं सच बताऊँ तो मैं तुम्हारे साथ भाग के शादी भी करना चाहती हूँ, पर मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं करोगे क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो जिनता कहता है कि मैंने बचपन में कसम खाई थी कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी की थी और अगर मैं अभी तुम्हारे साथ भाग जाऊँगा तो मेरी सारी ट्रेनिंग बर्बाद हो जाएगी और जो चीज़ तुम बन चुकी हो उसका अपमान होगा और मैं ये सहकर कभी नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है यही सही रहेगा कि हम कार्डोनो विलेज के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा दे। तो शिरायुकी कहती है ये बोल रहे हो कि इत्सुकी हिमे बनने का फैसला मेरा था और अगर मैंने अभी इस आइडेंटिटी को साइड में रख दिया तो मैं कभी तुम्हारी तरफ आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाऊंगी, तो मैं इत्सुकी हिमे बनकर ही रहूंगी और तुमसे आखिर तक प्यार करूंगी। तो जिनता कहता है ठीक है तो फिर मैं भी वही करूंगा, मैं भी तुम्हारा सेंटिनल बन के ही रहूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चीफ जिनता को ऑर्डर दे रहे होता है कि विलेज में 2 डीमंस घुस आए हैं, तो कियोमासा यहाँ पर है कि कार्डोनो विलेज को देखेगा और तुम जाकर अपने सेंटिनल की ड्यूटी पूरी करो। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके बाद कियोमासा बाहर जाता है और फिर जिनता को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुमने हमारी शादी की न्यूज़ नहीं सुनी और तुम इस बात से ओके हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो फिर उसके बाद जिनता कहता है बस हमारी प्रिंसेस की खुशी और विलेज की शांति। तो फिर उसके बाद कियोमासा कहता है ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, सच में तुम इस चीज़ के लिए राजी हो गए, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है सुजुने को जिसके पास एक डीमन आती है। फिर हमें जिनता को दिखाया जाता है जो लड़ने गया होता है वहाँ भी एक डीमन आ जाता है, फिर उस पर अटैक कर देता है। फिर वो डीमन कहता है मैंने सुना है तुम 2 फिर तुम अकेले क्यों आए हो। फिर उसके बाद जिनता और उस डीमन में काफ़ी लड़ाई होती है। फिर वो डीमन कहता है हम डीमन काफ़ी
सेंचुरी तक जी सकते हैं और तुम इंसान बस कुछ ही टाइम तक जी सकते हो, और फिर उसके बाद भी तुम अपने सपने और अपने टेक्निक अपने आगे पीढ़ी को देते रहते हो। मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुमने ये तलवार उठाई क्यों है? तो जिंता कहता है मैंने ये तलवार उस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाई है जो मेरे लिए खास है। हमें दूसरे डीमन को दिखाया जाता है जो सुजुने के पास होती है और उसे कह रही होती है तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, हम दोनों सेम ही तो हैं, हम दोनों डीमन हैं। तो सुजुने कहती है तुम डीमन हो, मैं डीमन नहीं हूँ। डीमन देखती है कि सुजुने ने जिंता के कपड़े पकड़े हुए होते हैं, तो फिर वो कहती है कि तुम्हारे भाई की प्यारी ने ना अभी तक तुम्हें इंसान बना के रखा है, तुम उससे अपनी दुनिया मानती हो ना, वो पक्का तुम्हारे लिए काफ़ी लॉयल होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तो सुजुने कहती है हाँ वो मेरे लिए सब कुछ है। फिर वो डीमन कहती है तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बाहर तुम्हारे भाई को कोई चोट पहुंचा रहा है, तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा उसे बचाने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। डीमंस झूठ नहीं बोलते, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। सुजुने कहती है अगर मुझे ये बात पता भी होगी कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी तब भी तुम जिंता को तो हर्ट कर सकती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो फिर वो डीमन कहती है क्या तुम ये देखने के बाद भी ऐसा सोचोगी? इसके बाद वो डीमन सुजुने के सर पर हाथ रखती है और उसे एक फ्यूचर दिखाती है जिस फ्यूचर में क्योमासा और शिरायुकी कुछ कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे हैं ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो फिर उसके बाद वो डीमन कहती है ये मेरी पावर, मैं किसी को भी फ्यूचर दिखा सकती हूँ। तो फिर उसके बाद सुजुने कहती है मैं ये नहीं देखना चाहती थी, और क्या ये सच है? ये सच नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद वो डीमन कहती है तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो फिर खुद चल कर देख लो। तो फिर उसके बाद सुजुने फिर भी नहीं चाह रही होती है, तो फिर वो डीमन कहती है कम से कम अपने भाई के लिए तो इतना कर लो। तो फिर उसके बाद वो मान जाती है जाने को। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिंता को जो उस डीमन से ही लड़ रहा होता है। उसके बाद जिंता उससे पूछता है कि आखिर तुम बताओ तुम इंसानों को क्यों चोट पहुंचाते हो? तो वो डीमन कहता है क्योंकि मैं यही हूँ। तो फिर उसके बाद जिंता कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है डीमंस इंसान को चोट पहुंचाते हैं, ये नेचर में आता है? तो वो डीमन कहता है हर डीमंस अपने अपने मकसद से आते हैं यहाँ पर, और मेरा मकसद ये है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद जिंता कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम पे कोई तरस नहीं खाऊंगा। उन दोनों के बीच में एकदम से धांसू से लड़ाई होती है जिसमें जिंता का एक हाथ भी कट जाता है, उसका तलवार भी टूट जाता है। फिर भी वो तलवार का एक हिस्सा लेकर उस डीमन के छाती पर मार ही देता है और फिर उसके बाद वो मरने लगता है। तो फिर उसके बाद वो मरते मरते कहता है मैंने जिस डीमन के साथ काम कर रहा हूँ वो फ्यूचर देख सकती है, और इसी वजह से हमें ये पता चला है कि एग्जैक्ट 170 साल बाद यहाँ पर डीमन किंग आएंगे और वो कार्डोनो विलेज पे राज करेंगे। इसी से हमें पता चला कि हम सब डीमंस के डीमंस इसी विलेज में रहते हैं। तो फिर ये बात सुन के जिंता को अचानक सुजुने की याद आती है। तो फिर उसके बाद वो डीमन का एक हाथ वो डीमन अपना फेंक देता है जिंता पे, और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुमने कहा था तुमने तलवार उनके लिए उठाई है जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मुझे एक बात बताओ आखिर तुम जिस लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो प्रोटेक्शन के लायक ही नहीं हो तो तुम क्या करोगे? फिर तुम किसके लिए तलवार उठाओगे, हमारे लिए या उनके लिए? फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि कियोमासा शिरायुकी के साथ कुछ कुछ करने जाता है। तो शिरायुकी बोलती है रुक जाओ अभी ये सही समय नहीं है, कम से कम ये तो पता करने दो कि जिंता सेफ है कि नहीं है। तो उसके बाद कियोमासा बोलता है तुम क्या चाहती हो कि वो हमारे पास रहे ताकि वो तुम्हारी मौत सुन सके? तो फिर उसके बाद कियोमासा वहाँ से हट जाता है। तो उसके बाद शिरायुकी जिंता को याद करती है। फिर उसके बाद वो बोलती है मैंने ये रास्ता कार्डोनो विलेज के लिए चुना है और इत्सुकी हिमे को यही करना चाहिए। फिर उसके बाद वो कियोमासा की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे मैं सच कहूँ तो मुझे कियोमासा के लिए बुरा लग रहा है, यहाँ पे इस बंदे की कहीं भी गलती नहीं है, ये तो इसके साथ कुछ करना भी नहीं चाहता है यार, ये तो बस दोनों को समझा रहा है, समझाते समझाते बेचारा थक चुका है, पर ये लोग का कुछ नहीं होने वाला। पर एग्जैक्ट उसी टाइम पर सुजन ने एंटर कर जाती है और इन दोनों को ऐसे देख लेती है। तो फिर उसके बाद हमें दूसरे सीन में जिंता को दिखाया जाता है कि जब वो बेहोश होकर उठता है तो उसका कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है। तो फिर उसके बाद वो कार्डोनो विलेज की तरफ जाता है तो काफ़ी कुछ जगह पर आग लग चुकी होती है। तो फिर जिंता जल्दी से मंदिर की तरफ आ रहा होता है। फिर हमें सुजुने का सीन दिखाया जाता है जो सुजुने बोल रही होती है मुझे ऐसा लगा था तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया प्रिंसेस? बचपन से मैंने उतना कुछ सहा, तुम लोगों को साथ में लाने के लिए मैंने हर कुछ किया, उसे किसी
और के साथ देखने पे मुझे दुख होता था, फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं बस उसकी खुशी चाहती थी। पर तुमने तो शिरायुकी ने कहा कि मुझे पता है कि बचपन से तुमने अपने माइंड और अपनी बॉडी को कंट्रोल किया था बड़ा होने से, ताकि तुम उसकी छोटी बहन बन के ही रह सको। हाँ, मैं समझती हूँ अपनी गलती, मुझे माफ़ कर दो। पर मैं बस अब एक ही इंसान की हो सकती हूँ, क्यों मासा की। मुझे इस कार्डोनो विलेज के लिए और इत्सुके हिमे बनकर ही रहना होगा। यही एक रास्ता है जिससे मैं जिंता की फीलिंग की भरपाई कर पाऊंगी। तो फिर उसके बाद सुजुने कहती है, क्या तुम सच में तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब अपना ये मुंह बंद कर लेना, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तो शिरायुकी बोलती है, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर पीछे से वो डीमन कहती है, तुम्हारा भाई इस लड़की के लिए इधर से उधर इतना कुछ कर रहा है, इतना लड़ रहा है, अपनी जान को दांव पे लगा रहा है, और ये उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रही है। मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ, अपने भाई के लिए तुम एक चीज़ कर सकती हो, तुम इसको मार दो। बीच में शिरायुकी बहुत बोल रही होती है कि उसकी बात मत सुनो, वो झूठ बोल रही है, कुछ भी सच नहीं है, मेरी तरफ से। फिर भी सुजुने कुछ नहीं सुनती और एक पूरी डीमन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो कहती है, जो भी हो प्रिंसेस, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्योमासा भी अपनी तलवार उठाता है कुछ करने के लिए। फिर सुजुने कहती है, बहुत जल्दी नहीं हो गई? तुम्हें सच में लगता है तुम अब इस तलवार का यूज़ कर पाओगे? मैं बेट लगाती हूँ प्रिंसेस उस तलवार से मरने में बहुत खुश होगी जिस तलवार की ये पूजा करती है। फिर उसके बाद वो दूसरी डीमन होती है, वो क्योमासा को उठा लेती है और कहती है, ये आदमी मेरे कुछ काम आ सकता है। फिर उसके बाद वो उसको लेकर चली जाती है। सुजुने तलवार निकालकर जैसे ही शिरायुकी को मारने जा ही रही होती है, वैसे ही वहाँ पर जिंता आ जाता है और सुजुने और शिरायुकी चिल्लाता है। तो फिर शिरायुकी दौड़कर जिंता के पास चली जाती है और उसके गले लग जाती है। तो फिर जिंता भी उसको गले लगा लेता है। उसी वक्त सुजुने शिरायुकी का गला काट देती है जिंता की बाहों में ही। फिर उसके बाद जिंता पूरा शॉक हो जाता है, उसको शिरायुकी की हर बात याद आने लगती है। तो फिर सुजुने कहती है, वो काफ़ी पास थी, वैसे तुम ठीक तो हो ना जिंता? तो फिर उसके बाद जिंता कहता है, क्या ये तुम हो सुजुने? तो सुजुने कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुमने मुझे पहचान लिया। फिर जिंता कहता है, तुमने शिरायुकी को क्यों मारा? तो सुजुने कहती है कि तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, मैंने प्रिंसेस को बस तुम्हारे लिए ही मारा है। तो जिंता कहता है, ये तुम क्या पागल वाली बातें कर रही हो? तो सुजुने कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। प्रिंसेस किसी और इंसान से शादी कर रही थी, वो तुम्हें धोखा दे रही थी, वो एक नंबर की चीटर थी जो बस तुम्हें कहती थी तुमसे प्यार करती है, बल्कि ऐसा होता कुछ नहीं था। कहना कि तुम अब भी उसे प्यार करते थे, उसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दिया है। और रुको, अब जबकि वो मर चुकी है तो तुम्हें उन दोनों की शादी भी नहीं देखनी पड़ेगी ना? अच्छा सुनो ना, अब घर चलो ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फिर जिंता कहता है, जिन लोगों ने हमें बड़ा किया है उन्हें धोखा देने के बाद तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम थक गई हो? तुमने शिरायुकी को मार दिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया, उसके बाद तुम थक गई हो, ये कह रही हो मुझे? हाँ रुको, शायद जिस सुजुने को मैं जानता था वो बहुत टाइम पहले ही जा चुकी है। फिर उसके बाद जिंता सुजुने पर अटैक कर देता है, फिर सुजुने उससे बच जाती है। तो जिंता भी धीरे धीरे हाफ डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं ही पागल था, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, शायद एक चीज़ बाकी है। फिर उसके बाद सुजुने कहती है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो ये सब बस तुम्हारे लिए ही किया है, इसलिए तो मैंने उसे मार दिया। तो जिंता कहता है, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। तो सुजुने कहती है, मैं अब समझ गई, तुम भी मुझे सबकी तरह धोखा दे रहे हो। मुझे लगा था तुम तो अलग हो, पर तुम भी उन लोगों से अलग नहीं हो। मैं जो हूँ उसमें तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो बाहर में जाइए दुनिया और बाहर में जाओ तुम। तो फिर उसके बाद सुजुने उसके तरफ अटैक करने लगती है। फिर सुजुने अपना हाथ उसके पेट के अंदर घुसा देती है। तो फिर उस टाइम पर वो निकाल नहीं पाती, तो जिंता अपने डीमन वाले हाथ से उसके तरफ बहुत ज़ोर से अटैक करता है। इतने धांसू अटैक से भी सुजुने को कुछ नहीं होता। फिर वो पूरे सदमे में चली जाती है, वो खड़ी हो जाती है चुपचाप। तो फिर उसके बाद जिंता उसके तरफ दोबारा अटैक करने जा रहा होता है, तो फिर वो वाली डीमन आ जाती है, पहले वाली, उसके जगह पर, और उसको भागने के लिए कह देती है। तो फिर उसके बाद सुजुने धीरे धीरे फिर वहाँ से जाने लगती है। फिर सुजुने जाते जाते कहते हैं, इस दुनिया में जो भी कुछ है, लोग, नशन, हर एक चीज़ जो भी एग्जिस्ट करती है, मैं हर कुछ बर्बाद कर दूंगी, मेरी बात याद रखना, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए, ये सब खत्म होने से पहले मैं एक बार ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगी। फिर उसके बाद वो चली जाती है। फिर वो जो डीमन रहती है वो हंसने लगती है, चलो मेरा मकसद तो पूरा हो चुका है। तो फिर जिंता कहता है, तुम राक्षस इन्हीं चीज़ को अपना मकसद कहती हो? तो वो कहता है, वेल हाँ चलो, अब मैं शांति से मर तो पाऊंगी ना। तो फिर उसके बाद जिंता शिरायुकी के पास चला जाता है और कहता है, मैं किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं एक चीज़ भी नहीं संभाल पाया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था शिरायुकी। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब जिंता कार्डोनो विलेज छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। तो फिर चीफ उसके पास आता है, तो जिंता उसे बोलता है, मैं कार्डोनो विलेज छोड़ के जा रहा हूँ और डीमन गॉड को मारने की तैयारी करूँगा। तो चीफ बोलता है, अगर तुम जो चीज़ बता रहे हो उस पर
पे भरोसा किया जाए तो फिर वो डीमन गॉड तुम्हारी बहन ही होगी। तो फिर उसके बाद जिंदा कहता है एक तरीके से या दूसरे तरीके से मुझे ये सब ख़त्म करना ही होगा। तो फिर वो चीफ कहता है बस भी करो, तुम अपनी बहन को मार पाओगे, तुम्हारा दिल इसके लिए कभी नहीं मानेगा। तो जिंदा कहता है मैं सुजुने से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर यह भी झूठ नहीं है कि मैं शिरायुकी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं कुछ नहीं कर सकता उससे नफरत करने के अलावा जिसने उसे मारा है। ये सब बात सुनने के बाद चीफ उसे याराई तलवार दे देता है और कहता है लो अब इसके असली हकदार तुम हो, और अगर ट्रेडिशन को फॉलो करे तो तुम्हारे नाम में अब कांजी जुड़ेगा, इसका मतलब तुम्हारा नाम जिन्या होगा। जिंदा कहता है पर मैं इसका असली हकदार नहीं हूँ, ये सही नहीं है, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए। तो फिर चीफ कहता है अब जैसा कि इत्सुकी ही में मर चुकी है तो ये तलवार हमेशा मंदिर में ही पड़ी हुई रहेगी और इस पर बस धूल ही लगती रहेगी, इससे अच्छा ये तुम्हारे हाथों में चला जाए। इससे प्रिंसेस भी खुश हो गई। तो फिर उसके बाद चीफ झुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर मुझे उसी टाइम पता चला कि कियोमासा भी प्रिंसेस से प्यार करता है और इसी में कार्डोनो विलेज की भी भलाई थी। तो मैंने उन दोनों को शादी करने के लिए इसीलिए फोर्स किया ताकि मेरा बेटा खुश रह सके। मुझे पता है इसका गिल्ट मुझे कभी नहीं जाएगा, और अगर तुमने कार्डोनो विलेज में आने वाले कई चांदों को बचा लिया तो मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर पाऊंगा कि मैं तुम्हारे नाम पर एक मंदिर बना दूंगा जिसे जिंता श्रिंक के नाम से जाना जाएगा। वैसे भी लोग और टाउन उतने टाइम तक नहीं रह सकते जितने टाइम तक डीमन जीते हैं। तो फिर पीछे से चिदोसे उसे बोलती है कि तुम जा रहे हो जिंता, तुम आज भी मेरी नज़र में वही हो जो कल थे। तो फिर जिंता कहता है मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। तो फिर उसके बाद जिंता जाने लगता है और कहता है 170 साल, हाँ मैंने सोचा नहीं था मुझे ये कभी सोचना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही करते करते वक्त बीत जाता है। अब 170 साल बीत चुके हैं। एक बंदा एक मंदिर में एंटर करते हैं और वहाँ की मीको से मिलता है, वहाँ की इत्सुकी हिमे से मिलता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है क्योंकि ये सच में एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबे थे, सबसे ज़्यादा। तो कमेंट में बताना कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो नहीं होगे तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।